फर्स्ट 3 क्वेश्चन करवा देते, उसके बाद आपके सिलेबस में 4.5 से लेके 4.8 तक क्वेश्चन है, तो 4.5 से 8 तक कर्वेचर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 4.5 में आपको करवाती हूँ। देखिए 4.5 में क्या कहा हुआ है, फाइंड दी कर्वेचर वेक्टर के एंड कर्वेचर का मैग्नीट्यूड ऑन दी कर्व x इक्वल्स टू दिस एट पॉइंट t इक्वल्स टू 1। आपको उन्होंने कहा है आपने एक तो कर्वेचर निकालना है, सेकंड आप लोगों ने कर्वेचर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और x की वैल्यू आपको दे देगी और पॉइंट भी बता दिया किस पॉइंट पे ये सारे का सारा काम करना है। सबसे पहले आप बच्चों सारे का सारा काम करके कर्वेचर की वैल्यू निकालोगे। कर्वेचर की वैल्यू निकालने के बाद एट दी एंड जब सारी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी उसमें t इक्वल्स टू 1 पुट कर दोगे। अब सोल्यूशन पे आएँ। अगर आप लोगों को बच्चों याद हो, मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको कर्वेचर करवाया था, बताया था कर्वेचर को आप के से डिनोट करते हो। कर्वेचर का फॉर्मूला टी डॉट एस होता है, यानी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। और अगर मैं इसको एक्स की फॉर्म में लिखूँ तो ये एक्स का डबल डेरिवेटिव होता है आपके पास। अब देखिए मैंने आपको इसके अलावा टेंजेंट का भी बताया हुआ है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो होता है आपके पास बेसिकली वो एक्स का डॉट प्रोडक्ट यानी डेरिवेटिव होता है इसके रिस्पेक्ट से। और अगर मैं इस डॉट वाले को टी की फॉर्म में देखूं तो मेरे पास एक्स डैश ऑफ टी ओवर एक्स डैश ऑफ टी का मोड है। और ये मैंने प्रूफ करके भी बताया था कैसे चेन रूल से ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है, देखिए हमारा एक्स का सारा काम हमेशा टी की फॉर्म में आता है, इसलिए हमने टेंजेंट लाइन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, इसकी डेरिवेटिव का मॉड लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी। अगेन उसका भी हम टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, तो हमारे पास कर्वेचर आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों ने लिखा गिवन डेट आपको एक्स की वैल्यू जो दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर आपने एज इट इज़ वो वैल्यू लिखी। आपको उसका डेरिवेटिव चाहिए, टी का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टी, बाकी टर्म्स कांस्टेंट है एज इट इज़ आते जाएंगे। टी क्यूब का डेरिवेटिव 3 टी का स्क्वायर यानी पावर नीचे पावर में से एक कम। 2 से कट गया, 3 से कट गया, सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये e1 प्लस 2e2 टी2 प्लस टी स्क्वायर e3 आ गया। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है फॉर्मूले के लिए, तो देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर e1 के साथ 1 आ रहा था, प्लस टी का स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 का स्क्वायर, तो टी के स्क्वायर का स्क्वायर t4 हो गया और साथ में फॉर्मूले का अंडर रूट आ गया। यानी कि अगर मैं इसका अलग से लिखूँ ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 की पावर 1/2 आ जाता है। अब आपने टी के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी, टी की जो वैल्यूज़ निकली थी, डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकली थी, जो मोड की निकली थी, उसके बाद नेक्स्ट आप इसे ऊपर स्टेप में लेके चले जाओ, ये -1/2 बन जाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू निकली, हमें कर्वेचर चाहिए, हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें अगर आपने अगेन टी का डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब ये टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लोगे ओवर आप उसको मैग्नीट्यूड जो है उसे डिवाइड भी करोगे। अब जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो आपके पास dx/dt ही यूज़ होगा, क्योंकि देखें आपने बेसिकली जो t है उसका डेरिवेटिव लेना था s के रिस्पेक्ट से। आप फिर इस पे चेन रूल लगाओगे, ये dt ओवर dt इंटू dt ओवर ds बनेगा। उसके बाद फिर ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी आपके पास, और जब नीचे चली जाएगी तो ये ds ओवर dt बन जाएगा। और आपको पता है ds ओवर dt इक्वल होता है dx ओवर dt के मॉड के, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दिया कि हमारे पास हमने टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेके उसे ये एक्स डैश ऑफ टी से डिवाइड करना है उसके मोड से। ये बच्चों इसके थ्रू आपके पास इसमें चेंज हुआ है। अब देखिए इस टर्म का पहले टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों में टी आ रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म एज इट इज़। फिर उसके बाद बच्चों आप लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो टर्म कॉमन आ रही होगी, देखें एक दफ़ा -1/2 की पावर के साथ आ रहा होगा, एक दफ़ा -3/2 की पावर के साथ आ रहा होगा। अब देखिए -3/2 छोटा है, ये आपके पास बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है और ये आपके पास बड़ी होती है। आप इस टर्म को कॉमन ले लोगे, अंदर जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई सारी की सारी टर्म्स को करोगे। बच्चों आप लोग सिंप्लीफिकेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन होने के बाद आप लोगों के पास ये टर्म इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू निकली थी ये टी डैश की वैल्यू निकली थी। अब हमें ये एट टी इक्वल्स टू 1 चाहिए था, तो आपने जहाँ जहाँ टी आ रहा होगा वहाँ वहाँ पे बच्चों 1 पुट कर देना है। 1 पुट करने के बाद जो आपके पास टी डैश और 1 की वैल्यू है वो ये बन जाएगी -e1 -e3 ओवर 3 की पावर 1/2। ये बच्चों आपने सिंप्लीफिकेशन देख लेनी है, बहुत ईजी है बच्चों वाली कैलकुलेशन है, मैंने एक एक स्टेप बच्चों खुद सोल्व किया हुआ है, आप इधर से टैली कर सकते हो। अब फॉर्मूले में आपको टी डॉट चाहिए था, यानी टी के डैश को आपने डिवाइड करना था उसके मैग्नीट्यूड से भी, और मैग्नीट्यूड हम पीछे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। अब जब आपने यहाँ पे टी की जगह 1 पुट कर दी, यहाँ पे भी टी की जगह 1 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1 पुट करने के बाद। उसके बाद ओवरऑल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर वाली टर्म की वैल्यू पुट कर दी, जो नीचे निकली थी इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये वाली टर्म को अगर आप अलग लिखो 3 की पावर 1/2 दोनों की पावर ऐड हो जाएगी और ये आपके पास कर्वेचर का आंसर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कर्वेचर निकालना है, कर्वेचर भी निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, -e1/3 और माइनस प्लस t3/3।
आप मैग्नीट्यूड निकालो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म के स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपके पास मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2/3। अब बच्चों जो 4.6, 4.7, 4.8 है आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों से हो गए तो मुझे बता देना है, अदरवाइज़ फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में खुद करवा दूँगी।